कोऑर्डिनेटर बन गए। बाद में दूसरा डायलॉग नया ऐड किया तो आप डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बन गए। बाद में जोनल टीम कोऑर्डिनेटर बनते हो 15 लाख बीवी मैचिंग पे। बाद में स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बनते हो 25 लाख बीवी मैचिंग पे। बाद में रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर बनते हो 75 लाख बीवी पे। और नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनते हो 2 करोड़ बीवी मैचिंग पे। पहला ये 2-3-4 स्टेप है ना, 4-5 साल वाला, वो थोड़ा तगड़ा मेहनत पड़ता है, खतरनाक। बाद में टीम से काम करते हो तो एनटीसी तो फट 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 हो जाता है। हेलो, ये मेरी बात किसके दिमाग में घुसेगी? जो लोग रेगुलरली फुल नशे के साथ काम कर रहे हैं उनके दिमाग में घुसेगी। बहुत सारे लोग घर से हफ्ते में खाली 1-2 बार ही निकलते और ऐसा बोलते कि एमएल पटेल बोलता है बाद में एनटीसी फटफट होता है। मेरा तो नहीं हो रहा, तुम्हारा कभी नहीं होएगा, अगले जन्म में भी नहीं होएगा। कंटिन्यू काम करना पड़ता है हर दिन। ये स्कीम थोड़ा है, लगातार कोई धंधा चलता नहीं उसको चलाना पड़ता है। तो कंटिन्यू काम करोगे तो अच्छा टीम बनेगा। आपका टीम में जो लोग आते हैं उनको टिकाओगे सिखाने, तो आपका एनटीसी क्लियर होएगा ना। आप आपकी टीम में जो लोग आते हैं उनको छोड़ते हो, उनको हेल्प नहीं करते हो, ला के छोड़ देते हो, तो आप एनटीसी कभी नहीं बन सकते। तो शुरुआती दिनों में 3-4 साल मेहनत ज्यादा है, मुझे मालूम है, बहुत भागना पड़ता है, लेकिन पूरी जिंदगी टाइम फ्रीडम चाहिए। 3-4 पीढ़ी को आराम देना है तो आपको भागना पड़ेगा। आपको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, हर दिन दिया बत्ती जलाएगी हमारे नाम से। तो ये लेवल कौन सा आपको याद रखना चाहिए, नोटबुक में लिखते जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस में नहीं चढ़ाना है, खास ध्यान रखना है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। अलग अलग लेवल है हमारे, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो आप किधर हो। जो बहुत सारे लोग इधर टीसी भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग टीसी बनने वाले, बहुत सारे एटीसी भी अंदर बैठे, डीटीसी भी बैठे, जेडटीसी भी बैठे, एसटीसी भी बैठे, आरटीसी भी बैठा है, एनटीसी भी बैठा है, सीटीसी नहीं हमारी जूम में, आईटीसी भी बैठा है। सब लेवल के लोग हैं, सीटीसी नहीं। अभी जूम के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं, ये अलग अलग प्रकार का रैंक प्रमोशन होता है हमारे धंधे के अंदर। एनटीसी बनने पहले आपको टीसी बनना पड़ता है ना, डायरेक्ट एनटीसी होता नहीं। और टीसी बनने से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, ईगल। ईगल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 25-25 हजार बीवी आप करते हो, ये आपको याद रखना पड़ता है कितने बीवी पे आप क्या बनते हो। कितने रुपए का धंधा लाओगे तो कितना बीवी होएगा। 25-25 हजार बीवी करना पड़ता है ईगल बनने के लिए। 1 महीने का ही काम है। आप फुल नशे में काम करते हो तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में भी ईगल बन सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 महीना ही। जैसा आपका काम का स्पीड, आप आपकी सीनियर का ओवरटेक करके भी आगे जा सकते हो, लेकिन सीनियर के सामने नहीं बोलना है, मन में रखना है कि मैं ओवरटेक करके जाऊंगा। 1 से 1.5 महीने का डेट लिख के आपको गोल लगाना पड़ेगा। घर के अंदर लीडर लोगों को खुद की टीम का गोल बनाना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, ग्रुप के अंदर फोटो डालना पड़ेगा। प्रोग्राम होएगा हमारा, उसके अंदर सम्मान होगा ऐसा सर्टिफिकेट के साथ। वैसे स्टार ईगल 50 हजार बीवी मैचिंग ईगल बन जाते, उसके बाद वापस गोल चेंज कर देना है, कलर पेन फोटो वाला निकाल के 50 हजार बीवी मैचिंग, उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोग्राम में सम्मान हो गई। बाद में सुपरस्टार ईगल 1 लाख बीवी मैचिंग, 50 हजार बीवी मैचिंग होने के बाद वापस 50 हजार नया लाते हो तो आप सुपरस्टार ईगल, उनमें भी सर्टिफिकेट, उनका भी नेक्स्ट गोल बनाना पड़ता है नेक्स्ट महीने का। मतलब आप नेक्स्ट गोल लगाते हो, उसके बाद आप ईमानदार से मेहनत करते हो तो आपका सुपरस्टार ईगल होता है, उनको भी सर्टिफिकेट के साथ प्रोग्राम के अंदर सम्मान किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट वापस गोल चेंज कर देना पड़ता है, लीडर लोगों को ध्यान देना पड़ता है खुद की टीम में कौन ईगल बना उसका गोल चेंज करे। बहुत सारे लोगों को ईगल बन जाते उसके बाद भी ईगल का चिपकाया रहता है। हेलो 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 हेलो, बहुत सारे लोगों का ईगल का गोल ईगल बनने के बाद भी घर में चिपका हुआ रहता है। तो बंदा है ना, हर दिन क्या देखता है, ईगल बनने के बाद भी ईगल ही देखता रहता है, सुबह में उठ के ईगल, तो ईगल से बाहर निकल ही नहीं पाता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड है ना, माइंड वाला मैंने सिखाया था ना, वो उसको पकड़ के रखता है कि तो साला ईगल लगा है तो ईगल ही रहे, स्टार ईगल सुपरस्टार मत बन। तो आगे वाला रैंक आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो चिपकाया हुआ है ना, पुराना जो बन गए फिर भी चिपकाया हुआ है, वो आपको पकड़ के रखेगा, आगे वाले रैंक पे पहुंचने नहीं देगा।
ये भी साइकोलॉजी, आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चिपकाया हुआ निकाल देना पड़ता है, फाड़ देना पड़ता है। आगे वाला पॉइंट है टाइगर, और नेक्स्ट आता है, मतलब टाइगर का भी ऐसा सर्टिफिकेट, वो सब सम्मान, रैम वाला सर्टिफिकेट मिलता है टाइगर। प्रोग्राम के अंदर सम्मान होएगा तो ईगल, स्टार, सुपरस्टार, टाइगर पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 3 महीने के बाद हमारा प्रोग्राम आ रहा है, टीसी का भी सम्मान होने वाला, नए टीसी बनेंगे तो प्रोग्राम आ रहा है 3 महीने के बाद। अभी से लग जाना, ईगल, ईगल, स्टार, स्टार, सुपरस्टार, सुपर, टाइगर, टाइगर, अभी से लग जाना। टीम कोऑर्डिनेटर बाद में आप बनते हो टाइगर के बाद। आपका नेक्स्ट गोल बना देना है, घर पे चिपका देना है, टीसी बनना है। जो लोग टाइगर बने उनको टीसी का चिपका देना है, ग्रुप के अंदर फोटो भी डालना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर टू टीसी 5 महीने अगल बगल आप बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने में भी बनने वाले टीसी इधर बैठे, तो आपको ध्यान देना है। लक्ष्य होगा तभी आगे कुछ होगा। अगर आपने तय किया है कि मुझे 1 महीने में यह रैंक हासिल करना है, तो आप अपना समय, पैसा, ऊर्जा और मेहनत सही दिशा में लगाओगे। अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो आपका समय खराब करोगे, पैसा भी खराब करोगे, ऊर्जा भी खत्म होगी आपकी, एनर्जी भी खत्म होगी, मेहनत भी गलत दिशा में करोगे। तभी आपको सही गोल होगा, तभी आपको सही परिणाम, रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसा सर्टिफिकेट ऐसा गोल बनाने के लिए ऐसा दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, तो कंपलसरी आपको बनाना है। डिस्ट्रीब्यूटर को ईगल का, ईगल को स्टार का, स्टार को सुपरस्टार का, सुपरस्टार को टाइगर का, टाइगर को टीसी का। ये आपको अभी लेवल 8 का बनाना है, 7 नहीं 8, ध्यान रखना है, गलती से वही मत निकाल देना। तो ये ध्यान देना है। रोज खाना है तो आपको धनिया उगाना है, हर दिन खाना है ना, हर दिन एक्टिव इनकम, तो धनिया उगाना है। 4-5 महीने मेहनत, 4-5 साल तक, देखो 4-5 महीने मेहनत करके 4-5 साल तक खाना हो तो अनाज बो। अगर रोज खा रहा है तो क्या उगाना है, धनिया। आज उगाया, काट दिया, खत्म। मतलब धनिया बड़ा होता है, काट दिया तो खत्म हो जाता है, वापस नहीं आता है। दूसरा, गेहूं समझ लो कि 4-5 महीने मेहनत किया तो 4-5 साल तक आप खा सकते हो, अनाज वो भी तो ऐसा आपको खाना मिलेगा 4-5 साल तक बस। और इधर क्या लिखा है नीचे आप देखो, 4-5 साल मेहनत करके अगर पूरी जिंदगी खाना है तो इंसान को उगाना पड़ेगा। हेलो, पूरी जिंदगी खाना है 4-5 साल तक मेहनत करके, तो टीम बनाना पड़ेगा, इंसान उगाना पड़ेगा। मतलब इंसानों को वो, इंसानों का जिंदगी सुधार हो, आपका जिंदगी ऑटोमेटिक वीडियो तक सुधरा रहेगा। तो क्या करके खाना है, क्या करके जीवन का गुजारा करना है, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी फेल हो जाएगी। याद रखना, हमारा जो पाया, हमारा बेस बना, नींव में समय और खर्च अधिक लगता है। अभी आप टीसी बनने के लिए निकले हो, आप ईगल बनने के लिए निकले हो, तो आपको पेट्रोल का पैसा भी लगेगा, नाश्ते का भी पैसा लगेगा, चाय पानी का भी पैसा लगेगा। टीम के साथ लोग, हमारे साथ टीम के लोग रहते हैं तो उनके साथ चाय पानी नाश्ता कभी कभी करवाना पड़ता है, खर्चा आता है, पेट्रोल जलाना पड़ता है। कभी कभी हम पैसा निपटाने, वायदा निपटाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी सामने वाला पैसा नहीं देता है ना, तो भी जाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है। तो पेट्रोल जलेगा, आपका खर्च आएगा, समय भी देना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 साल के अंदर बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। ऐसे नहीं कि आप अभी आए, आप खर्चा नहीं करोगे, समय नहीं दोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको बड़ा अंपायर खड़ा करना है, बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना है, बड़ी टीम का मालिक बनना है, अच्छा हीरो बनना है, रोल मॉडल बनना है, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, दुआ कमाना है, तो आपको समय देना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा। बिना डरे कंजूसी करे, डर आप खर्च करो, पूरा विश्वास करके खर्च करो, उसका 10 गुना मुनाफा आपको मिलेगा। क्योंकि जो उगाते हैं वही आपको मिलता है। पैसा बोओगे तो पैसा मिलेगा, टेंशन मत लेना। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करने में डरते, कैल्सी लगाते। आज मैं फील्ड में गया था तो मेरा 500 रुपया वापस दिया, सामने कुछ नहीं मिला,
जो लोग हिसाब लगाने लगते हैं, ये धंधे वाले दिमाग वाले नहीं, वो नौकरी वाले लोग हिसाब लगाते, तो नौकरी जितना ही कमाते। धंधा वाला कभी हिसाब नहीं लगाता है, उसको मालूम है कि मुझे धंधा खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसका दिमाग बिजनेसमैन वाला रहता है, समझो। जो टिकेगा वो सीखेगा, ये धंधे में टिकना पड़ेगा, टिकेगा वो सीखेगा, और सीखेगा वो ही जीतेगा। जैसे कि आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच के अंदर बहुत बार एकदम रस्साकसी हो जाती है, पीछे दोनों टीम की रस्साकसी कैसी हो जाती है, जैसे कि ओवर कम है, रन ज्यादा बना, आपने ऐसा देखा होगा। तो पीछे मारो या मरो, उसके नीति नियम पे काम करना पड़ता है। मालूम ही है कि 2 ओवर बचा है और 12 बॉल के अंदर 25-30 रन बनाना है, तो आपको जंग ऐसा खेलना पड़ेगा कि आप हारो या जीतो कोई पड़ी नहीं है, मारो या मरो के धारा दौड़ के हिसाब से आप क्रिकेट देखा होगा, तो वो लोग ऐसा खेलते हैं, और लास्ट 1 ओवर 2 ओवर बचा है, ज्यादा रन बाकी रहता है, फिर भी वो जीत जाते हैं। तो हमारा धंधा भी क्रिकेट पिच के जैसा ही है। आप टिकोगे, फील्ड में जाते रहोगे, खाली घर पे टिकने से कुछ नहीं होता है, खाली माई लाइफस्टाइल बोलने से कुछ नहीं, लोगों को समझाते रहोगे, टिकोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप सीखोगे और जीतोगे। ये गुरु मंत्र है। आप टिकोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो जीतोगे। एक क्रिकेट मैच जैसा हमारा ये धंधा है। तो आप सभी लोगों को दिमाग में फिट करना पड़ेगा, रातों रात करोड़पति नहीं बनोगे, खर्च और समय दोनों भी लगेगा, टिकना भी पड़ेगा। अभी लास्ट एन ग्राफ है, एन ग्राफ बराबर ध्यान देना। जो लोग एन ग्राफ समझ जाते हैं वो माई लाइफस्टाइल कभी नहीं छोड़ते। हेलो, एन ग्राफ ध्यान देना, 126 लोग ध्यान देना, करोड़पति लोग निकल गए। देखो स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत, आप लाल गुम हो जाओ, एकदम लाल होना पड़ेगा। वो लोखंड को टेढ़ा टेढ़ा करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाल करना पड़ेगा, तभी लोखंड है ना उसको जो आकार देना है दे सकते हो। तो आपको शुरुआत में एफर्ट मेहनत खतरनाक लगेगा, बराबर ध्यान देना। बाद में क्या होएगा, थोड़ा पैसा है, ज्यादा मेहनत करोगे तब भी थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा 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 पैसा है। बाद में थोड़ा आपका टीम बनेगा, 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर। बाद में क्या होएगा, आपका थोड़ा मेहनत घटेगा, मतलब मेहनत जो है उतना ही रहेगा आपका, लेकिन टीम से काम होएगा तो मेहनत ज्यादा होएगा, तो आपका आमदनी और थोड़ा बढ़ेगा। जैसे जैसे टीम बनाते जाओगे, टीम के लोगों को टिकाते जाओगे, तो आपका इनकम और भी बढ़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मेहनत है ना वो ना के बराबर हो जाएगा, और इनकम ही इनकम आएगा। बाद में मेहनत आपके लेवल के हिसाब से रहेगा, लेवल के हिसाब से मैनेजमेंट करना वो सब रहेगा, और आपको इनकम ही इनकम आएगा। ये एन ग्राफ जिसके दिमाग में घुस जाता है, वो ही लोग कभी माई लाइफस्टाइल नहीं छोड़ते। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, फोटो देख के आपको काम आएगा कि एन ग्राफ कैसे काम करता है, स्टेटस में नहीं चढ़ाना है। तो कितने को एन ग्राफ मालूम पड़ा कि सर हम डटे रहेंगे लेकिन जीतेंगे, स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन हम 100% जीतेंगे, ऐसा माइक खोल के आप बोल सकते हो। Yes, sir. यस सर, यस सर, करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. हम काम करेंगे भी जीतेंगे। ओके ओके ओके, मतलब एन ग्राफ जैसा, एन ग्राफ जैसा आपको, एन ग्राफ जैसा आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के दिनों में लाल होना पड़ेगा। लोग नचाएंगे भाई, लोग नचाएंगे आपको, लोग नचाने वाले, बहुत नचाने वाले। लाल होना पड़ेगा, कभी कभी रोने का मन करेगा, और जब तक आपके आंखों से 1-2 बार आंसू ना निकले ना, तब तक आप एनटीसी बन ही नहीं सकते। एनटीसी बनते बनते चुपके चुपके रोना पड़ता है। हम लोग रोए,
हमारा कहानी भी ऐसा नहीं कि इधर बैठ गए डायरेक्ट एमटीसी पर, ऐसा नहीं। कई बार इतनी मेहनत करते पैसा नहीं आता था, फिर भी जीतना था तो आंख से आंसू निकल जाते थे, लेकिन फिर भी जज्बा रख के खड़े रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे। बहुत सारे लोग आए, हमको छोड़ के चले गए, पीसी बनने के बाद भी छोड़ के चले गए, लेकिन हमने ये डायरेक्शन नहीं छोड़ा, हमारा मंजिल का रास्ता नहीं छोड़ा। तो आज हम आईटीसी बन के आपके सामने बैठे। बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत समझाया घर जाते, भाई तू जिंदगी मत बिगाड़, मत छोड़, फिर भी वो लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे लीडर लोग इधर बैठे हैं, एनटीसी, आरटीसी, एसटी जो भी है, वो लोगों को भी बहुत दिक्कत पड़ा है। मतलब शुरुआती दिनों में आपको लाल होना पड़ेगा, लोग बजाएंगे बराबर, आपको डांस करना पड़ेगा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, वो सब डांस करवाएंगे लोग। तो डांस करने के लिए कितने लोग रेडी है कि सर लोग जितना भी डांस करवाए कर लो, खर्चा करना पड़े करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए सर, मैं 5 साल तो हिलने वाला नहीं हुए धंधे के अंदर। कितने लोग रेडी है? माइक खोल के वापस बोल सकते। ओके सर, ओके सर, यस सर। बाद में हवा तो नहीं निकल जाएगी ना? नो सर, बोलना आसान है, बिल्कुल नहीं निकले। नो सर, नो। पंचर बराबर करके रखना है पहले से, पंचर नहीं गिरना चाहिए। आप साथ में हैं सर तो किसी की हवा नहीं निकलेगी। हाँ, वेरी गुड। 2,10,000 अंकल, आपका सीलिंग लगने वाला है। मतलब आप सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई भी हालत आ जाए, कोई भी लोग आपको पछाड़ने के लिए बीच में आ जाए, कोई भी संबंधी लोग आपको गलत सूचना देने के लिए, गलत सलाह देने के लिए आ जाए, आपको समझ जाना है कि ये साला कुछ सीखा नहीं, इसके लिए वो गलत सलाह दे रहा है। मैंने सीखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग जीतते हैं क्योंकि उसके बाद नॉलेज नहीं है, इसके लिए वो गलत सलाह आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप आपके संबंधी की बातों में आ गए तो संबंधी भी गरीब, आप भी साथ में गरीब बनोगे। आप हमारी बात सुन के आगे चलोगे तो ही आपका जय जयकार होगा। खर्च करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, लोगों को चाय नाश्ता करवाने की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप खिलाते हो ना, तो भगवान आपको ऐसे लोगों से मिलाता है, दूसरे जगह पे आपको लोग खिलाने के लिए मिल जाते हैं। आप ईमानदारी के बात से खिलाते हो, आप खर्चा कर रहे हो, टीम के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हो, नाश्ता करवा रहे हो कभी कभी जरूरत के हिसाब से, रोज नहीं कभी कभी, लेकिन अंदर का आत्मा आपका क्लीन नहीं है। नाश्ता करवाने के बाद ऐसा होता है कि साला 500 का नाश्ता करवाना पड़ा, तो उसका कुछ नहीं मिलेगा। खुला दिल रख के आप नाश्ता करवाते हो तो आपको दूसरे 10 लोग नाश्ता करवाने वाले मिल जाएंगे। ये भगवान का नियम है। आप पैसा बोओगे, खर्चा करोगे तो सामने आपको 10 गुना मिलने वाला ही है। समझ लो कि गेहूं आप 1 मन उगाते हो, 1 बीघा जमीन है, आई थिंक मैं खाली अप्रोक्सीमेट आपको बता दूं, 1 बीघा जमीन में 1 मन गेहूं आप खाली बोते हो, उगाते हो, 1 मन गेहूं। लेकिन जब वो 4-5 साल उसका ट्रीटमेंट करते हो तो 8 बोरी 10 बोरी निकलता है। उगाते हो 1 ही मन, लेकिन निकलता कितना ज्यादा मन, समझो। ये कुदरत का नियम है, जो आप बोओगे ना उसका 10 गुना रिटर्न आएगा। आप खराब काम करोगे तो 10 गुना भरपाई करना पड़ेगा। खराब काम गलती से किया, किसी का पैसा वापस दिया, किसी का प्रोडक्ट लिया वापस नहीं दिया, तो समझो उसका 10 गुना भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और कुदरत इस जन्म में तो चुकादा एकदम फास्ट देता है। पहले के जन्म में हम क्या सोचते हैं, पहले के जन्म में कि इस जन्म में हम खराब काम करेंगे तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। ऐसा अभी नहीं, ये फास्ट युग है। भगवान यही जन्म में पैरों में लाके खड़ा कर देता है। जो कोर्ट का जज भी चुकादा निर्णय नहीं देता है ना, वो निर्णय ऊपर वाला दे ही देता है। तो हमको ईमानदारी से डटे रहना है। 450 का चेक बनाने का जो टारगेट दिया हारमोनी ने, कॉन्टेस्ट हमको अचीव करना है। 3 ज्वाइनिंग 3x क्लब अचीवर बनने के लिए अभी से लग जाना। एंड में भागोगे तो कुछ नहीं होएगा। मैक्सिमम लोग इधर बैठे हो, सभी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे अचीवर बनने चाहिए।
3x क्लब अचीवर शुक्रवार तक लास्ट है, खाली 5 ही दिन बचा है। होम प्लान करो, 1-2 प्लान करो। संबंधी के इधर आप पैसा लेने के लिए जाते हो तो थोड़ा दबा के पैसा मांगो यार। संबंधी के इधर बहुत सारे लोग बहुत मस्त समझाते लेकिन पीछे पैसा ही नहीं मांगते, तो समझाने के लिए क्यों गए थे आप? संबंधी को बोलना है कि हम तुमको 7 कर देने वाले हैं, आपको उसका बराबर प्रोडक्ट मिलने वाला। किधर डर है? मुझे एक तो पॉइंट बताओ कि उसका पैसा डूब जाएगा। उसका पैसा का बार हम प्रोडक्ट देते हैं, उसको हेल्प करने के लिए भी बोलते हैं, उसको करोड़पति बनाने के लिए रास्ते पे लेके आते हैं। तो संबंधी को बोलना है कि भाई पैसा दिया, खाना दे, एक दे। कुछ भी करके नया 3 ज्वाइनिंग करके 3x क्लब अचीवर आपको बनना है। पैसा मांगने के टाइम पे डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। जो शर्माते हैं उनका ही कर्म फूटता है। शर्म फोड़े कर्म। तो आपको उतरना पड़ेगा मैदान। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। और मंथली इनकम का भी लास्ट है, मतलब MI योद्धा मंथली टारगेट जो दिया गया, मंथली टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर को 50,000 डी मैचिंग और TC अबाव का जो मंथली इनकम होता है अलग, उनके लिए भी ये लास्ट वीक है। लॉयल्टी, रैंक, परफॉर्मेंस, वो सब तो अभी से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके शुक्रवार तक क्लियर होएगा। और 15% ऑफर वाला का भी लास्ट वीक ये महीने का। जो लोग क्वालिफाइड हुए उनको मिस नहीं करना है। ज्यादा प्रोडक्ट फटाफट रिटेल करके रिपीट खरीदारी मारना, साथ में नया जो नहीं भूलना नहीं, 3x क्लब। तो मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग ये सब पॉइंट के ऊपर काम करोगे, भूलोगे नहीं। वापस डायरी खोल के वापस जो पॉइंट लिखा है वो वापस खोल के पढ़ोगे, सीखोगे, ताकि आपको याद रहे। और अभी जिधर भी GTS है उधर आप आपके नए लोग जिनको बिठाना चाहते हो उनको लेके फटाफट भागो और उनको बिठाओ, अच्छा फॉलो करो। और रूबरू लेके जाना है GTS, रूबरू पकड़ के ही जाना है, नहीं तो बहाना कारण बता दो। तो रूबरू का ही हमारा धंधा। स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करो 4-5 साल, बाद में फल खाते रहो। ऐसा कुछ काम करो, डरो मत, शर्माओ मत। ओके, थैंक यू। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। My left side.